फिजा अली के जो नए शोहर हैं वो शादीशुदा निकले। ये जो इसका नया शोहर है जिसके अब वो जो है वो भी शादीशुदा निकला और उसके 3 बच्चे जो है वो सामने आए। और ये बंदा पहले फिजा अली को लारे लगाता रहा कि जनाब मेरा जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस शोहर ने एक लाइव शो के अंदर जो है वो इसको कंधे पर उठा लिया। ये जो लड़की जिस लड़की की नज़र उस इजाज के ऊपर थी, ये इसने फिजा अली ने उस लड़की का हक मारा। जनाब फिजा अली के घर में क़यामत टूट पड़ी। फिजा अली के जो नए शोहर हैं वो शादीशुदा निकले। जनाब सोशल मीडिया पर जो है एक नई जंग शुरू हो चुकी है कि फिजा अली जिस लड़के के साथ उन्होंने शादी की, लड़का तो मैं खैर कह नहीं सकता, जिस जो है वो आदमी के साथ जो है उसने शादी की, वो आदमी अब शादीशुदा निकला है। और मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि उसके 3 बच्चे हैं। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये जो फिजा अली की जो दोस्त थी जो उसके साथ खड़ी होकर जो है वो देख रही थी कि जी वैगन में एक लड़का आता है और वहाँ पर जो एक फिल्मी सीन जो क्रिएट किया जाता है, तो वो जो लड़की वहाँ पर साथ खड़ी थी जिसने उसको फिजा अली को कोना मारा कि चेक करें जी लड़का कितना प्यारा है और जी वैगन भी इसके पास है, वो लड़की अब मंजर आम पर आ चुकी है। जनाब सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि वो लड़की जो है वो चीख कर ये बता रही है कि फिजा अली ने मेरे जो है वो हक पे डाका मारा है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो ये चाहती थी कि मैं इजाज़ से शादी करूं। अब जो इजाज़ है ये फिजा अली का शोहर है। और अब सोचने वाली बात ये है कि सोशल मीडिया पर एक जंग तो चलो लगी हुई है, लेकिन कम अज़ कम इस बूढ़ी जो है वो घोड़ी को जो है वो कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसको कम अज़ कम ये चीज़ सोचनी चाहिए कि खुदा का वास्ता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं किस तरीके से जो है वो सारी इस जो है वो हंगामा हराई में शामिल ही हूँ। मैं आपको सीधी सीधी और क्लियर बात बताता जा रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसों का चक्कर है, सिर्फ और सिर्फ माल का चक्कर है और कोई चीज़ भी नहीं है। जनाब गाड़ियाँ, घर, प्रोटोकॉल, इस चीज़ का चक्कर है। हमने देखा था कि इसने जिस तरीके से रमज़ान शरीफ में एक एल्बम रिलीज़ किया था और उस एल्बम में डॉक्टर नबी अली खान के साथ जो है वो इसने जो एक फजूल सी एक बात वहाँ से क्रिएट की और उसका घर तोड़वाने की कोशिश की। अल्लाह ने जो है उसका घर जो है वो बचाया, लेकिन इस औरत ने पूरा काम किया और बाद में फिर जो है वो एक और बंदा जो है वो साथ लेकर बैठ गई और उसको जो है वो डॉक्टर आदिल उमर साहब हैं उनके ऊपर जो है वो चीखना चलाना शुरू कर दी। मतलब कि इसने कंट्रोवर्सी करने की हर हद को जो है वो पार किया और उस हद के अंदर जो है इसने ये नहीं देखा कि किसका क्या नुकसान हो रहा है और ये लगी रही और लगातार जो है वो करती रही। फिर लास्ट में ये जो इसका नया शोहर है जिसके अब वो जो है वो भी शादीशुदा निकला और उसके 3 बच्चे जो है वो सामने आए। और ये बंदा पहले फिजा अली को लारे लगाता रहा कि जनाब मेरा जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो है वो बिल्कुल क्लियर हूँ और मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो आज जो है वो ये चीज़ सुनने को मिलने जा रही है कि जनाब वो जो है उसके 3 बच्चे हैं और वो शादीशुदा है और फिजा अली के लिए ये चीज़ जो है वो इंतहाई तकलीफ दे साबित होगी। लेकिन उस शोहर ने एक लाइव शो के अंदर जो है वो इसको कंधे पर उठा लिया। फिर जो है मादरत शादरत की वीडियो भी आई, पैमरा ने इसको नोटिस वगैरह भी भेजे। लेकिन वो लंदन जब जाती है तो लंदन में भी यही काम उसने कर डाला। इसका मतलब ये है कि भाई तुसी जो करना है कर लो, मैं एक करना ही करना है, मैं बेहुदगी फैलानी है। इसका मतलब ये है कि वो जड़ी ना बाज नहीं आई, उत्थे भी बाज नहीं आई और बार बार जड़ा ना वो मामलात उधर ये कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पैमरा ने ये जो नोटिस लिया है, क्या पैमरा अब इसको दोबारा यहाँ पर बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। याद रखिए कि फजूल और घटिया कंटेंट करना इसका जो है वो वतीरा बन चुका है। कम से कम इसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी नौजवान नस्ल के लिए क्या कर रही हूँ, यूथ मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसको तो पता नहीं, समझ नहीं आती कि ये आखिर इसका दिमाग क्या है। सोशल मीडिया के जितने मालकान हैं या लाइव स्ट्रीम के जितने मालकान हैं, ये सिर्फ टीआरपी देखते हैं, ये सिर्फ व्यूज़ देखते हैं, इसके अलावा आपको ये कोई वैल्यू नहीं देते। जनाब एक हफ्ता आपके व्यूज़ ना आए और मैं देखता हूं कि वो आपको टीवी चैनल पे कैसे बिठाते हैं। और ये इजाज़ साहब जो है वो
सोशल मीडिया पर जब आते हैं तो इनको 2-3 बार जो है वो प्रोग्राम में बुलाया जाता है और ये फ़िज़ा अली साहब जो है ना वो साथ होती हैं और वहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही होती है कि मैं जो है वो मैंने अपने इस हस्बैंड को कैसे पटाया और मैंने कैसे जो है वो इसको जो है अपने पास जो है वो अपने करीब लाया। वो सारी स्टोरियाँ वो बताई जा रही होती हैं। फजूल तरीन इनका दिमाग पता नहीं कहाँ है कि जो बातें बेडरूम की होती हैं वो भी ये जो है वो शो के अंदर बैठ के बता रही होती है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनको कुछ गैरत है, कुछ शर्म है, कोई हया है। अब ये जो लड़की, जिस लड़की की नज़र उस इजाज़ के ऊपर थी, ये इसने फ़िज़ा अली ने उस लड़की का हक मारा और उस ये जो है डायरेक्ट इजाज़ के साथ जो है वो शुरू हो गए। और वो जो लड़की दूसरी थी जिसका नाम जिया अली शायद बताया जा रहा है, वो बेचारी जो है वो अब रो के जो है लोगों को बता रही है कि मेरे साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी हुई, मैं किधर जाके फंसी, मेरे साथ क्या मामलात हुए। भाई आपके साथ यही मामलात होने थे, आपके साथ ऐसा ही होना था। आपको इतनी नहीं समझ आई कि आप वो फ़िज़ा अली के साथ चल रही हैं जिसने स्टंट की दुनिया का जो है वो कहते हैं ना कि ताज अपने सर के ऊपर रखा हुआ है, और बगैरती का ताज मैं कहूँगा, मैं स्टंट का तो खैर नहीं कहूँगा क्योंकि इसने जो है ना वो हर हद जो है वो पार करने की कोशिश की है। कम से कम इंसान को इतना तो देखना चाहिए कि उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या मसले मसाइल होंगे। लेकिन इस बंदी के अंदर कुछ शर्म नहीं है, कुछ हया नहीं है। अब लोगों के घर तो इसने तुड़वाने की कोशिश की है, ये मामलात किए। अब अपना घर जो है वो जब इसको पता चलेगा कि इजाज़ के 3 बच्चे हैं तो वो जो है वो अपना घर भी तो साफ ज़ाहिर है ये सोतन या इस तरह की चीज़ तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बच्चे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब कड़ा वक्त जो है वो इसके ऊपर भी शुरू हो चुका है, मुश्किलात इसके ऊपर भी आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। कम से कम एक दिन में जो है वो ज़िंदगी गुजारने का जो है ना वो फ़ैसला नहीं करना चाहिए। और फ़िज़ा अली की पहले 3 शादियां हैं। एक शादी इन्होंने पहले से ही छुपाई हुई थी और 2 शादियां ये इन्होंने बताई हुई हैं। आखिर इस लड़की के अंदर क्या ऐसा फॉल्ट है, क्या इसके अंदर ये चीज़ है कि इसके घर क्यों नहीं बस रहे। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मुझे ये वाला घर भी बसता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी ऊपर वाले के फ़ैसले हैं, लेकिन ये जिस तरीके से स्टंट खेलती हैं, ये सिर्फ पैसे के चक्कर में जो है वो सारा कुछ करती हैं। तो ये चीज़ें भी हमें सुनने को मिलेंगी कि अल्लाह ना करे कि इनका घर ये भी मुझे बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और पैमरा ने जिस तरीके से नोटिस भेजा, ये नोटिस जो है वो बड़ा कारामद है। और ये नोटिस देख के ना बड़ी तकलीफ़ हुई है फ़िज़ा अली को। उसने एक बार माफ़ी मांगी, लेकिन लंदन की सड़कों पे फिर यही काम करना शुरू कर दिया। इंसान को कम से कम कुछ गैरत होती है, कुछ तमीज़ होता है, कुछ उसके अंदर कुछ तमद्दुन होता है। लेकिन इस बंदे ने और ये इसका जो बंदा है वो भी, दोनों मैं समझता हूँ फजूल हैं। कि भाई एक बार तूने वो हरकत कर डाली, लेकिन अब दूसरी बार तो क्या कर रहा है भाई, खुदा के बंदे शर्म कर, कब्र में तेरी टांगे हैं। तू अपना जो है वो जाके कब्रों के डिज़ाइन पसंद कर, लेकिन तू इधर जाके जो है ना ये सारे मामलात कर रहा है। भाई तू यूथ को क्या पैगाम दे रहा है? जो फ़िज़ा अली की जो वहाँ पर बेटी बैठी हुई थी उसको तू क्या पैगाम दे रहा है? यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, मेहरबानी करो। क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया पे गंद फैलाया हुआ है, और ये गंद जो है वो हमारे लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के लिए है। आप तकलीफ में गुजरेंगे, आपके मामलात ऐसे होंगे, फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। आप जो है वो मुल्क पाकिस्तान में जिस तरीके से कंटेंट दे रहे हैं, ये कंटेंट बेहुदा कंटेंट है। और इसकी मैं जो है वो काफ़ी मजम्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी चैनल जो है वो इसको जॉब अब ना दे, और ये इसी तरह फिर धक्के खाए, इसको पता चले कि कंटेंट की क्या वैल्यू होती है और ये इस तरह स्टंट खेलने की क्या वैल्यू होती है। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।